जो नारा दिखाई दे रहा है 16 अक्टूबर 2024 को दिल्ली चलने का आह्वान किया जा रहा है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। इसी को लेकर के आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सदस्यों, नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है जिला सिवान कांग्रेस कार्यालय में। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सभी लोग नौकरी दो नशा नहीं का जो स्लोगन है उसको दिखा रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि नशा मुक्त समाज बनाना है और नौजवानों को रोजगार देना है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। प्रेस वार्ता का आयोजन आप लोगों ने किया है इस कार्यक्रम को लेकर के। जी अध्यक्ष जी बताइए, युवा अध्यक्ष हैं। जी मेरा नाम नवाजुद्दीन खान उर्फ रॉकी है, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस सिवान। सर ये प्रेस वार्ता रखा गया है रोजगार दो नशा नहीं, क्योंकि आए दिन भाजपा शासित राज्य में या जब से केंद्र में भाजपा सरकार आया हुआ है तब से आए दिन कभी 2000 करोड़ का ड्रग पकड़ा रहा है, कभी 3000 करोड़ का पकड़ा रहा है। अभी भोपाल में भाजपा शासन है और लगातार तीसरी बार ड्रग का स्मगलिंग पकड़ाया है और 1850 करोड़ का है। उसका फैक्ट्री भी राजधानी, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ फैक्ट्री भी सीज हुआ है। तो ये आए दिन ये सब देखने को मिलता है। तो इस राज्य में हो, बिहार हो, बंगाल हो या आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अधिकांश जगहों पे ड्रग्स का स्मगलिंग हो रहा है। तो बच्चे जो नशे की लत की वजह से न पढ़ पा रहे हैं न कुछ, तो ये बर्बादी के तरफ जा रहे हैं। और आपका जब से केंद्र में सरकार आए हुए है तब से अडानी पोर्ट पे 12 पोर्ट उनके अधीन है और हर पोर्ट पे कभी 2000 किलो कभी 3000 करोड़ का ड्रग पकड़ा रहा है। तो इन पे ये सब कार्रवाई होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? और उसका पता भी नहीं चल रहा, सिर्फ मीडिया में उछल जा रहा है कि हाँ इतने का ड्रग इतना पकड़ा गया है, 25 किलो यहाँ पकड़ा गया है, कभी 2 क्विंटल पकड़ा। तो इसका अंतिम सोर्स भी पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और इस पर रोकथाम होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चों में नशे का लत लग जा रहा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके आदी हो जाएंगे तो रोज़गार से उनको कुछ लेना देना है नहीं। तो वही है कि फूट डालो, राजनीति करो, अंग्रेजों ने किया, और आज के डेट में नशा दो और राजनीति करो, शासन करो, ये भाजपा का स्लोगन बन चुका है। तो उसी को लेकर के 16 तारीख को दिल्ली में राजसेना रोड पे हल्ला बोल है यूथ कांग्रेस की तरफ से, और हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग रोज़गार की डिमांड करें, न कि नशे की लत की ज़रूरत है। हमें रोज़गार की ज़रूरत है, जबकि 2 करोड़ नशे की लत लगता रहा है। हर साल 2 करोड़ के आसपास बच्चे नशे के लत के अधीन होते जा रहे हैं। तो हमें रोज़गार चाहिए, और भाजपा का स्लोगन था कि 2 करोड़ का रोजगार हम हर साल देंगे, लेकिन यहाँ नशा दिया जा रहा है 2 करोड़ की संख्या में। तो इससे रोकना चाहिए। बगल में यहाँ आदेश सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए संकल्प अभियान भी चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान, और आपकी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नशा मुक्त समाज बनाने में काफ़ी पिछड़ी हुई है, यानी कि पीछे चल रही है। कारण क्या है? देखिए, भारत आज जो है युवाओं का देश है। यहाँ पे जो 2 बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और ये नशा। एक तरफ आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया है हरियाणा और पंजाब जो है ये राज्य बिहार के, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ के मैक्सिमम आबादी जो है नशा में लिप्त हो चुकी है। उसके ही तौर पे आप हिमाचल देखिए, हिमाचल में भी सेम ट्रेंड, गांजा, चरस। आज कॉलेजों में जाके देखिए, जब से बीजेपी की सरकार देश में आई है, बच्चे जो है नशा की तरफ काफ़ी ज़्यादा मूव कर गए हैं, और ये एक तरह से इस पे इनका रोक नहीं है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए आप एक तो कहा जाता है, बीजेपी को कहा गया है पूंजीपतियों का सरकार कहा जाता है। आप अडानी ग्रुप को देखिए, उनके पोर्ट जो गुजरात में कुछ दिन पहले कई करोड़ के वहाँ पे जो ड्रग्स और चरस वगैरह पकड़ाए थे वहाँ पे। तो इस तरह की जब घटनाएं आप जिन प्राइवेट संस्थाओं को, जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके पास से जब रिकवर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं। दूसरी बात है बेरोजगारी। आज देखिए भारत जो है, आप एक तरफ कहते हैं कि हम इतने करोड़ युवाओं के नेता हैं, आप युवाओं को कहाँ छोड़ रहे हैं?
एक तरफ उसको नशा की तरफ लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार बना रहे हैं। आपने चाय बेचना को रोजगार बना दिया। MBA कीजिए, लॉ कीजिए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT कॉलेज में पढ़ के आइए और उसके बाद आप आकर के चाय बेचिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो जिनके लिए पढ़ाई महत्व नहीं रखता है, रोजगार के रूप में उनको चाय बेचना ही सबसे बड़ा रोजगार लगता है, वो देश के भविष्य को कहाँ ले जाएंगे ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं। इसी के लिए हम अलग अलग जिला में जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। नशा मुक्त समाज बनाने की आप लोग बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नशा का कारोबार बढ़ा है, नशा के तरफ युवा जो हैं वो काफ़ी जो है आकर्षित हो गए हैं। क्या कारण मानते हैं? चूँकि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सत्ता में आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे कि हम सत्ता में आएंगे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन सत्ता के में आने के बाद वह रोजगार भूल गए और लगातार बेरोजगारी बढ़ती गई, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई, रोजगार देने में अक्षम सिद्ध हुए। इसी बीच में यहाँ के उद्योगपतियों और उनके बीच में कुछ समझौता हुई। इस समझौते में सरकारी फैक्ट्रियां हैं जो सरकार के अंतर्गत चलती थी, उनको उन लोगों को लीज पर कहीं डायरेक्ट बेचकर सुपुर्द कर दिए। इसी क्रम में युवाओं के मुंह बंद करने के लिए, चूंकि रोजगार तो देना नहीं है, नौकरी देना नहीं है, युवा मानेंगे कैसे, तो एक बात आई कि उन उद्योगपतियों के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ नशा का व्यवसाय शुरू हुआ हिंदुस्तान में। और यह व्यवसाय इस कदर बढ़ चुका है कि आज जुआ, जिन्हें नहीं कहा जाता है कि पहले लत लगाया गया और लत जब लग गया तो उसकी जुआ आवश्यकता महसूस करने लगी। और आज उसी का नतीजा है कि इस सरकार के संरक्षण में उद्योगपतियों के द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रग्स का व्यापार हिंदुस्तान में बढ़ गया है। आप लोगों को पता होगा कि अडानी एयर जो बंदरगाह है गुजरात में, 3 बंदरगाह ऐसे हैं जहां से कई बार हजारों किलो कोकीन पकड़ा गया है। उस पर कोई आज तक न कार्रवाई हुई, न कोकीन लेकर आने वाला पकड़ा गया। हाल में ही 10 अक्टूबर को दिल्ली में 2000 करोड़ का कोकीन पकड़ा गया। उसके पहले 2 अक्टूबर को दिल्ली में ही 550 किलो कोकीन पकड़ा गया। आंध्र प्रदेश में 1800 करोड़ का ब्राउन शुगर पकड़ा गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही नेता है कैलाश विजयवर्गीय, वह मान चुके हैं कि मध्य प्रदेश के गली गली में नशा का व्यापार होती है। यही स्थिति हरियाणा में भी बना दी गई है। यानी जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां बड़ा पैमाने पे स्मगलरों को छूट दे दी गई है कि तुम नशा के चीज विदेशों से व्यापार करो और भारत के नौजवानों को इस दिशा में मोड़ दो कि न तो वह रोजगार मांगे और न किसी दल का वो कार्यकर्ता बन पाए और जरूरत पड़े तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट हमें करते रहे, हम सत्ता में बने रहे। यही स्थिति नहीं है। यह नशा के मामले में इस कदर हिंदुस्तान में नशा की कारोबार बढ़ गया है। लोग कहते हैं कि गुजरात जो एक सीमा का राज्य है, जो पानी से मिला हुआ है, बराबर दुबई से लेकर और दक्षिण अमेरिका से कोकीन और ब्राउन शुगर जो स्मगलर दुबई में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के स्मगलरों से मिलकर यह व्यापार करते हैं। और इस व्यवसाय में लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तो वहां नशा चरम पर था। वह गांधी का राज है और देश स्वतंत्र हुआ तब से वहां दारू बंद है। लेकिन जब तक वहां कांग्रेस की सरकार रही दारू वहां नहीं मिलता था। जब से बीजेपी की सरकार आई दारू खुलेआम मिल रहा है। सरकारी स्तर पर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर, जैसे बिहार में दारू हर जगह उपलब्ध है, गुजरात में भी उपलब्ध है। यही परिस्थिति पूरे हिंदुस्तान की यह सरकार बना देना चाहती है। एक चीज पर आपका ध्यान गया होगा, एक हमारे यहाँ सुशांत सिंह राजपूत
सिनेमा जगत में काम करते थे। उनकी हत्या हो गई या आत्महत्या कर लिया, जो भी हो, उनकी एक सहयोगी रही रिया, उनके यहाँ 59 ग्राम गांजा पकड़ लिया गया। तो यह गोदी मीडिया महीनों तक चिल्लाती रही 59 ग्राम 59 ग्राम, लेकिन आज करोड़ों का कोकीन, हीरोइन, ब्राउन शुगर पकड़ा जा रहा है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक कहीं भी गोदी मीडिया इसको नहीं चलाती है, नहीं उछल रहा है। यह क्या दर्शा रहा है कि नशा के व्यापार कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से बिचौलिए के द्वारा कराया जा रहा है। नहीं तो सरकार चाहती, जिसके पक्ष में आज गोदी मीडिया है,